लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, बेशक अल्लाह ही बेनियाज है सब खूबियों सराहा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही गनी है, बहुत देने वाला है, और वही हमीद है, यानी सारी चीज़ों का मालिक व मुख्तार वही है। वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। और अगर ज़मीन में जितने पेड़ हैं सब कलमे हो जाएं और समंदर उसकी स्याही हों, उसके पीछे 7 समंदर और, तो अल्लाह की बातें ख़त्म न होंगी। बेशक अल्लाह इज़्ज़त वाला हिकमत वाला है। इसी आयत पे खाली मैं आज बात करूँ ना तो दिमाग खुलने वाली बात है। सबसे पहली बात जो कि हमें अपने ईमान पर जो भरोसा हम जो करते हैं उसकी चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमने रब को कितना पहचाना है और कितना नहीं पहचाना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने रब की कमा हक़्क़हू इबादत नहीं कर सका, और मेरे सरकार की नेकियों का ये आलम है कि पूरी दुनिया की नेकी, पूरी क़यामत से लेकर और क़यामत आने तक, सुबह अज़ल से लेकर जब से दुनिया है तब से लेकर के सारी नेकियां इकट्ठी की जाएं और सरकार की एक नेकी की बराबरी करना चाहें तो नहीं कर सकती। वो ज़ात अक़दस यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने रब की कमा हक़्क़हू इबादत नहीं कर सका। यानी मतलब क्या है कि हम रब की इबादत करें तो कैसे करें? तो कहते हैं, कुरान कहता है कि वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम, ज़मीन में पूरी दुनिया में जितने भी पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं कोई गिन सकता है? जंगलों के जंगल हैं, पेड़ों पे पेड़ हैं। तो कुरान कहता है कि मिन शजरतिन अक़लाम, पेड़ों से जितने भी पेड़ हैं सब पेड़ों को कलम बना दो। क्या बना दो? कलम बना दो। वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर, और समंदर उसकी स्याही हों। कितने समंदर हैं? हम 7 समंदर जानते हैं। 7 समंदर कहते हैं, 7 समंदर यानी समंदर हैं, सब के सब इसका कतरे का कतरा सब रोशनाई हो जाए। क्या हो जाए? रोशनाई हो जाए। फिर कहते हैं, कुरान कहता है उसके पीछे 7 समंदर और, यानी 7 ये और 7 और, 7 दूनी 14। कितने? 7 दूनी 14, उसके पीछे भी 7 और हो जाएं। कहती मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह, तो अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। पता क्या चला? हम रब की कितनी भी तारीफ़ करें, उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जुमला लेकर के आएँ, उसके लिए जितना चाहे इबादत व रियासत कर लें, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ में जितने भी हम बयान करना चाहें, रब की शान बयान करना चाहें, उसकी हिकमतें बयान करना चाहें, उसकी कुदरतों को बयान करना चाहें, उसकी तमाम चीज़ें तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के लिए, उसके औसाफ बयान करने के लिए अगर हम 7 समंदर को रोशनाई कर लें और कलम दरख्तों को कलम बना लें, तब भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान नहीं कर सकते। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह इज़्ज़त वाला है और हिकमत वाला है। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, ये हज़रत अली वो हैं जिन्होंने फरमाया, सरकार ने फरमाया कि मैं इल्म हूँ तो अली उस शहर का दरवाज़ा है। तब ये बात सुनी तो हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाया कि जो सरकार से 1 मरतबा मिलेगा मुझसे 2 मरतबा मिलेगा। सहाबाए किराम में बात ये फैली कि जो सरकार से 1 मरतबा मिले और उस अली से 2 मरतबा मिले, ऐसा कैसे? तो सरकार के पास जब ये बात पहुंची तो सरकार ने फरमाया बिल्कुल सच कहते हैं अली कि जो मुझसे 1 बार मिलेगा वो अली से 2 बार मिलेगा। कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। तो शहर में दाखिल होते हो तब भी दरवाजे से और निकलते हो तब भी दरवाजे से। वो हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, गुस्ल देने के बाद आँखों के हलकों में कुछ पानी रह गया था, तो आपने उस पानी को चूस लिया। उस पानी की बरकत ये थी, आप फरमाती है कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी था मेरे लिए सब रोशन हो गया था। फिर फरमाती उसके बाद सरकार के इल्म गैब पर जब सवाल उठा था तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसका मुदल्लल जवाब भी दिया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब कैसा था। वो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं बिस्मिल्लाह के अगर तफसीर करूं तो वो तफसीर जो है 100 सुर्ख ऊँटों पर लादी जाए तब भी 100 ऊँट उस तफसीर को नहीं ले जा सकते, खाली बिस्मिल्लाह की बाकी। तो कुरान यही तो कह रहा है कि तुम अपने रब की तारीफ व तौसीफ बयान करोगे तो सारी चीज़ों को तुम कलम बना दो, समंदरों को स्याही बना दो और उसके बाद 7 समंदर और ले आओ, तब भी तुम अपने रब की तारीफ नहीं लिख सकते। पता क्या चला कि हमारा रब बहुत इज्जत वाला है, बहुत अजमत वाला है, बहुत रिफत आला है, जिस पर हम ईमान रखते हैं, जिस पर हम ईमान लेकर आए, जिसको एक जानते हैं मगर हमने देखा नहीं है, मगर हम जानते हैं कि वो एक है। क्या है? एक है। जिसने देखा है उसने कहा है एक है। जिसने देखा है उसने कहा कि रब, किसने देखा है? मेरे नबी ने देखा है कि अल्लाह एक है। सरकार ने फरमाया जन्नत हक है, तो हमने देखी नहीं माना है। तुम अपने रब की तुम कैसे तारीफ़ करोगे, किस तरीके से करोगे? पता क्या चला कि हम अपने रब की तारीफ़ और तौसीफ कितनी भी करें, हम कमा हक़ उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, मगर दिल में ये हसरत ज़रूर होना चाहिए। यहाँ से हमारे दिल मुर्दा नहीं होना चाहिए कि हम कितनी भी करें तो रब की तारीफ़ नहीं कर सकते, मगर इस जुमले से हमारे दिलों को गम ना हो, क्योंकि रब वो है जिसने कुरान में खुद फरमाया कि मैं रहमान भी हूँ रहीम भी हूँ, रहमान भी हूँ रहीम भी हूँ। वो सत्तारुल उयूब भी है, वो गफ़ारुल ज़ुनूब भी है, वो आयबों को छुपाने वाला है और गुनाहों को बख्शने वाला भी है, क़हार भी है, सत्तार भी है, जब्बार भी है, मालिक भी है, मुहैमिन भी है। वो सारे कमालातों वाला है। जब वो अपनी रहमतों पर आता है, करम करने पर आता है, तो अपनी एक बंदे की एक नेकी पर सारी नेमतों को निछावर फरमा देता है। खाली एक नेकी, तो इस नेकी को, एक नेकी को इस नियत के साथ करो कि मेरा रब शायद इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल करे। एक नेकी को, तो वो जो एक नेकी होती है रब को राज़ी करने के लिए होती है, वही उसकी तारीफ़ होती है, वही उसकी हम्द व सना होती है। तुम क्या तारीफ़ करते हो? हम जानते ही नहीं हैं कि हम तारीफ़ कैसे कैसे करते हैं। सजदे में जाते हैं तो क्या कहते हैं, रुकू में जाते हैं तो क्या कहते हैं? सुबहान रब्बियल आला। क्या कहा? सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बी या है, या मुतकल्लिम अरबी ग्रामर से कि मैं, यानी मेरा रब। सुबहान रब्बी, मेरा रब वो है जो पाक है, इज़्ज़त वाला है और बहुत ही बुलंद वाला है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, वो जो बहुत ही इज़्ज़त वाला और हर चीज़ से पाक है। ये भी तो तारीफ़ ही है उसकी। क्या है? उसकी तारीफ़ ही है। तो इसको भी अगर पढ़ा जाए तो ये तो नमाज के अंदर भी हम उसकी तारीफ़ और किबरियाई बयान कर रहे हैं। नमाज के अलावा भी हम तारीफ़ बयान करते हैं। हर वक्त हम अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते हैं, मगर हम समझते नहीं। बिस्मिल्लाह कहा तो तारीफ़, अल्हम्दुलिल्लाह कहो तो तारीफ़, किसी ने खैरियत पहुँची तो कहा हमने अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह की तारीफ़ें हर वक्त हैं। मगर इंसान कन्फ्यूज इसमें हो जाता है कि जब सुनता है कि अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करो, कि कैसे करूं कैसे करूं। तो इस्लाम को इतना सख्त मत मानो कि अल्लाह की तारीफ़ तौसीफ़ हम करेंगे मस्जिद में मुसल्ला लेके बैठेंगे या घर में मुसल्ला लेके बैठेंगे, तब इकट्ठी बात करेंगे, तब अल्लाह की तारीफ़ तौसीफ़ बयान कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुसलमानों, इतना तो समझ रखो, अकल रखो कि इस्लाम पर चलना इतना आसान है, इतना आसान है कि हम चाहें तो हमारी हर अदा रब्बे करीम की मर्ज़ी के मुताबिक हो सकती है, रसूल करीम की ज़िंदगी के मुताबिक हो सकती है, मगर इस्लाम पर चलना मुश्किल नहीं होता है। कि रब का तुम सलाम करो तो अल्लाह की तारीफ़, सलाम का जवाब दो तो अल्लाह की तारीफ़,
खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो तो अल्लाह की तारीफ़, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो तो अल्लाह की तारीफ़। तो तारीफ़ है ही है, मगर हम उसी को सोचें दूसरे अल्फाजों में समझ जाएंगे तो तारीफ़ नहीं कर सकते। मगर हर चीज़ में अल्लाह की तारीफ़ देखोगे तो तुम्हें हर चीज़ में अल्लाह की तारीफ़ मिलेगी, उसकी तारीफ़ और तौसीफ मिलेगी।